Hello, hello, welcome to my YouTube channel. Today we'll learn about histoplasmosis. Histoplasmosis. Histoplasmosis और डार्लिंग डिजीज। डार्लिंग डिजीज इसको इसलिए कहते हैं कि इसको फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था सैमुअल डार्लिंग ने। डार्लिंग डिजीज। सैमुअल डार्लिंग एक साइंटिस्ट हैं। उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको रिपोर्ट किया था, इसलिए इसको डार्लिंग डिजीज कहते हैं। ये एक सिस्टेमिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज है। सिस्टेमिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज caused by histoplasma capsulatum. इसमें जो कैप्सुलेटम है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कैप्सूल्स पाए जाते हैं, ये एक मिसनॉमर है और ये डाइमॉर्फिक फंजाई होता है जो कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लाइक ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मोल्ड फॉर्म में और 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे या ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर पे ईस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसकी एपिडेमियोलॉजी ये है कि ये अमेरिका में ओहियो रिवर और मिसिसिपी रिवर के किनारे पाया जाता है। इसके केस ज्यादा देखे जाते हैं। इंडिया में गंगा नदी के किनारे बंगाल में इसके केस ज्यादा पाए जाते हैं। इसका जो नेचुरल हैबिटेट है इस फंगस का, वो ह्यूमिड एंड एसिडिक सॉइल विथ बर्ड एंड बैट ड्रॉपिंग, मतलब उनके फीकल डिपॉजिट जहाँ पे ज्यादा होते हैं बर्ड्स और बैट के, वहाँ पे ये ज्यादा पाया जाता है। तो इसकी पैथोजेनेसिस ये इससे होती है। पैथोजेनेसिस ये सॉइल में पाया जाता है। तो सॉइल जब स्पोर कंटेनिंग सॉइल जब डिस्टर्ब होता है किसी वजह से और एयर करंट स्पोर कंटेनिंग सॉइल डिस्टर्ब soil disturbed by any region, spore circulate, then spore circulate होता है, circulate through air current, हवा में फैलने के बाद ये ट्रांसमिट होता है बाय इनहेलेशन। इनहेलेशन उसके बाद लंग में जाता है, फेफड़े लंग में जाएगा तो इसको इंगल्फ करता है एल्वियोलार मैक्रोफेज, मतलब engulfed by alveolar macrophage।
फॉर्मेशन होता है फाइब्रोलाइसोसोम। फाइब्रोलाइसोसोम, बट ये फाइब्रोलाइसोसोम जो होता है ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता है माइक्रोफेज में, तो ये सरवाइव कर जाता है। फाइब्रोलाइसोसोम could not get digest by macrophage and ईस्ट सेल जो होता है वो फॉर्म होता है एल्वियोलाई में। एल्वियोलर माइक्रोफेज के अंदर इंट्रासेलुलर सेल की फॉर्म है, ईस्ट सेल फॉर्मेशन माइक्रोफेज। अब ये माइक्रोफेज के अंदर होता है इंट्रासेलुलर फॉर्म में, तो यहां से ये जाएगा लिम्फ नोड में, ट्रेवल टू लिम्फ नोड, क्योंकि ये माइक्रोफेज के अंदर है तो फिर थ्रू लिम्फ नोड में जाता है, वेरियस लिम्फ नोड में। उसके बाद ये वहां से ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करता है, ब्लड सर्कुलेशन। उसके बाद डिपॉजिट होता है वेरियस ऑर्गन। फिर ये मैनिफेस्ट करता है, मैनिफेस्टेशन मतलब क्लिनिकल फीचर प्रोड्यूस होता है। तो हिस्टोप्लाज्मोसिस और डार्लिंग डिजीज, इसको फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था सैमुअल डार्लिंग, एक साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पे इसको डार्लिंग डिजीज भी कहते हैं। एक सिस्टेमिक ग्रेन्युलोमेटस डिजीज है कॉज्ड बाय हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, एक डाइमॉर्फिक फंजाई है। दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मोल्ड और ईस्ट, इसलिए इसको डाइमॉर्फिक फंजाई कहते हैं। इसकी एपिडेमियोलॉजी ये होती है कि ये अमेरिका में ओहियो रिवर के किनारे और मिसिसिपी रिवर के किनारे इसके केस पाए जाते हैं। इंडिया में बंगाल में गंगा नदी के किनारे पाए जाते हैं। इसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो ह्यूमिड एंड एसिडिक सॉइल है, जो कि बर्ड एंड बैट के ड्रॉपिंग या फीकल डिपॉजिट से रिच होता है। पैथोजेनेसिस ये है कि इसमें स्पोर जो जिन सॉइल में स्पोर कंटेनिंग सॉइल जो होता है वो जब डिस्टर्ब होता है किसी वजह से, तो स्पोर सर्कुलेट होता है थ्रू एयर करंट एंड ट्रांसमिट बाय इनहेलेशन। उसके बाद रीच करता है लंग तक पहुंचता है, लंग में इंगल बाय एल्वियोलर माइक्रोफेज, देन फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रोलाइसोसोम। फाइब्रोलाइसोसोम कुड नॉट डाइजेस्ट, मतलब फाइब्रोलाइसोसोम जो होता है वो माइक्रोफेज के द्वारा डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो ईस्ट सेल फॉर्मेशन होता है माइक्रोफेज में। उसके बाद ये ट्रेवल करता है लिम्फ नोड में। माइक्रोफेज के अंदर क्योंकि इंट्रासेलुलर फॉर्म में होता है उसके थ्रू ये ट्रेवल करता है वेरियस लिम्फ नोड में। उसके बाद लिम्फ नोड से ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करता है, वहां से वो डिपॉजिट होता है वेरियस ऑर्गन और वेरियस साइट ऑफ बॉडी, और इस तरह से एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन प्रोड्यूस करता है। अब हम देखेंगे इसका क्लिनिकल फीचर क्या होता है और डायग्नोसिस ट्रीटमेंट क्या है। तो क्लिनिकल फीचर में इसके 3 वेरिएंट होते हैं, जैसे कि
क्लिनिकल फीचर वेरिएंट होता है इसका पल्मोनरी हिस्टोप्लाज्मोसिस, पल्मोनरी हिस्टोप्लाज्मोसिस। ये एक्यूट कंडीशन है, एक्यूट कंडीशन होता है। एक्यूट कंडीशन मतलब कि स्पोर का इनहेलेशन होने के बाद भी ये सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें माइल्ड फ्लू लाइक इलनेस होता है, पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेशन, pulmonary infiltration seen on X-ray, hilar and mediastinal lymphadenopathy, mediastinal lymphadenopathy सीन होता है इसमें। इसका एक और वेरिएंट है कि अगर क्रोनिक कैविटरी लीशन प्रेजेंट होता है पल्मोनरी हिस्टोप्लाज्मोसिस में, अगर क्रोनिक कैविटरी, तो अगर कोई क्वेश्चन है क्रोनिक स्मोकर प्लस स्ट्रक्चरल लंग डिजीज प्रेजेंट है, तो उसमें कैविटरी लीशन भी सीन होगा। ये फर्स्ट वेरिएंट है। दूसरा वेरिएंट है क्यूटेनियस और मस्कुलोक्यूटेनियस, म्यूकोक्यूटेनियस है, म्यूकोक्यूटेनियस वेरिएंट है इसका। जिसमें स्किन एंड म्यूकोसा जो होता है उनमें लीशन प्रेजेंट होता है। म्यूकोक्यूटेनियस वेरिएंट ऑफ हिस्टोप्लाज्मोसिस। थर्ड वेरिएंट होता है डिसेमिनेटेड होता है, मतलब कि डिफरेंट साइड पर बॉडी में हो सकता है। डिसेमिनेटेड हिस्टोप्लाज्मोसिस। इसमें डिसेमिनेटेड हिस्टोप्लाज्मोसिस सीन होता है कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, लाइक HIV पेशेंट में, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिनका होता है क्योंकि उनको इम्यूनो सप्रेशन देते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेड पर्सन, या कीमोथेरेपी जिनका चल रहा होता है, या ग्लूकोकार्डिक मतलब स्टेरॉइड की थेरेपी जिनको चल रही थी उनको हो सकता है। तो वेरियस ऑर्गन इसमें है कि लीवर में हो सकता है, स्प्लीन भी अफेक्ट हो सकता है, बोन मैरो तक जा सकता है, बोन को इफेक्ट कर सकता है, लीवर को स्प्लीन को इफेक्ट कर सकता है, और अदर वेरियस ऑर्गन को भी इफेक्ट कर सकता है। और हम लोग देखेंगे कि हिस्टोप्लाज्मोसिस का लैब डायग्नोसिस में आता है। ये इसके 3 स्टेज होते हैं, मतलब 3 वेरिएंट है। पल्मोनरी हिस्टोप्लाज्मोसिस, ये म्यूकोक्यूटेनियस जिसमें स्किन और म्यूकोसा पे लीशन पाया जाता है, एंड डिसेमिनेटेड हिस्टोप्लाज्मोसिस। डिसेमिनेटेड हिस्टोप्लाज्मोसिस जो होता है
इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में पाया जाता है, या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेड पर्सन में सीन होता है, या कीमोथेरेपी जिनका चल रहा हो, या स्टेरॉइड पे जो होते हैं पेशेंट उन पे होता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। लैब डायग्नोसिस मतलब इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, तो लैब डायग्नोसिस जो है इसमें सैंपल क्या लेते हैं। पहले तो ये सैंपल जो है डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का है, कौन सा वेरिएंट है। मतलब अगर पल्मोनरी है तो स्पूटम लेंगे, बोन है तो बोन मैरो स्पिरेट लेंगे, बोन मैरो एस्पिरेट, या फिर ब्लड ले सकते हैं। अब इसको करेंगे क्या, तो इसका माइक्रोस्कोपी करेंगे, मतलब डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे तो ये स्मॉल ओवल ईस्ट लाइक होता है। स्मॉल ओवल से ईस्ट से प्रेजेंट होता है। नैरो वेस्ट बडिंग सेल, इस फॉर्म में मतलब देख सकते हैं स्मॉल ओवल ईस्ट सेल और नैरो वेस्ट बडिंग सेल के फॉर्म इतना देख सकते हैं। कल्चर सेवरोडेक्स्ट्रोज आकार भी करते हैं, कल्चर ऑन एसडीए सेवरोडेक्स्ट्रोज आकार। तो इस पे दो फॉर्म सीन होता है। अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये माइसीलियम ग्रोथ करता है, माइसीलियम के फॉर्म में होता है, या इसको मोल्ड की फॉर्म प्रेजेंट होता है एट नहीं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये मोल्ड फॉर्म में होता है, और एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये ईस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा स्किन टेस्ट करते हैं। स्किन टेस्ट में क्या करते हैं, हिस्टोप्लाज्मिन एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। हिस्टोप्लाज्मोसिस से आया है हिस्टोप्लाज्मिन एंटीबॉडी। ये एक डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करता है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पर बेस्ड होता है। और लास्ट टेस्ट है मॉलिक्यूलर टेस्ट। मॉलिक्यूलर टेस्ट में जो होता है पीसीआर के थ्रू स्पेसिफिक जीन, पीसीआर टारगेटिंग स्पेसिफिक जीन, टारगेटिंग स्पेसिफिक जीन आईटीएस DN1 और D2 जीन को इसमें
टेस्ट करते हैं। तो लैब डायग्नोसिस होता है, सैंपल इसमें स्पूटम बोन मैरो स्प्रेड और ब्लड लेते हैं, माइक्रोस्कोपी करते हैं तो स्मॉल ओवल ईस्ट सेल नैरो बेस्ड बटिंग सेल्स सीन होता है। कल्चर एसटीजी पे करते हैं सेरोडेक्स्ट्रोज जगह पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड माइसिलियम मोल्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ईस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। स्किन टेस्ट जो होता है उसमें हिस्टोप्लाज्मिन एंटीबॉडी हिस्टोप्लाज्मिन एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का एग्जांपल है। ये डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। इससे ये कंफर्म होता है कि पेशेंट जो है वो पहले से मतलब उसको हिस्टोप्लाज्मोसिस पहले से हो चुका है। मॉलिक्यूलर टेस्ट जो होता है उसमें पीसीआर टारगेटिंग स्पेसिफिक जीन ITS DN1 D1 एंड D2 जीन को डायग्नोस करने के लिए अवेलेबल है। ट्रीटमेंट पार्ट जो है ट्रीट करते हैं लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी से, ये इसका ड्रग ऑफ चॉइस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।